हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, आशा करते हैं। कल वाले वीडियो में अपन ने देखा था सूत्र निखिलम के द्वारा गुणा करना। आज वैदिक गणित के अंदर अपन गुणा ही पढ़ रहे हैं अभी तक, और इसके अंदर दूसरी विधि ले रहे हैं। सूत्र निखिलम से गुणा करने के लिए अपन ने जो कल वाले वीडियो में देखा था, आज एक नई विधि ले रहे हैं उदरव्य तिर्य्य व्याम के द्वारा। कौन सी विधि ले रहे हैं? उदरव्य तिर्य्य व्याम द्वारा। उदरव्य तिर्य्य व्याम द्वारा गुणा। वैदिक गणित ही पढ़ रहे हैं अभी तक, और पहले वाले वीडियो में अपन ने गुणा ही स्टार्ट किया था वैदिक गणित के अंदर, और एक विधि उसमें पढ़ी थी अपन ने गुणा करने की, वो थी सूत्र निखिलम। उसमें अपन ने आधार के आधार पे देखा था कि आधार लेके किस प्रकार से अपन गुणा करते हैं। ये दूसरी विधि है जिसमें उदरव्य तिर्य्य व्याम के द्वारा गुणा करते हैं। तो देखिए इसमें कैसे करते हैं। जैसे अपने को कोई भी संख्या दे दें, 42 × 76। यहाँ मैंने दो संख्याएं लिखी है, दो अंकों की संख्या है। 42 को 76 से गुणा करते हैं। इसमें देखो किसी भी प्रकार की संख्या हो सकती है। सूत्र निखिलम में क्या होता है कि वो दोनों संख्या पास पास की होना बहुत जरूरी है। लेकिन उधर जैसे पास पास का मतलब है जैसे 12 × 18, यानी कि उसमें अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों संख्या में अंतर बहुत कम हो तभी वो विधि काम है। लेकिन उदरव्य तिर्य्य व्याम एक ऐसी विधि है जिसमें कोई सी भी दो अंकों की संख्या हो सकती है, उसमें गुणा बिल्कुल आसानी से हो सकता है। तो आप दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, और बाकी जैसे 9वीं 10वीं 8वीं इनमें तो है ही ये। चलो, जैसे अपने को गुणा करना है 42 को 76 से, तो कैसे करेंगे? 42 को गुणा करना है 76 से, तो सबसे पहला काम है इसमें समूह बनाना। अपने पास दो अंकों की संख्या है, समूह बनाने के लिए एक फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें समूह अलग अलग बनते हैं, संख्या के अंकों के आधार पर बनता है। जैसे यहाँ 2 अंक हैं तो समूह अलग बनेंगे, अगर 3 है तो उसमें ज्यादा बनेंगे, 4 है तो उसमें अलग बनेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 2n-1। 2n-1। तो देखो 2 × n का मतलब क्या है? n का मतलब है कि संख्या में अधिकतम अंक कितने हैं। तो यहाँ पे अधिकतम अंक कितने हैं? 2 ही हैं। तो यहाँ मैंने लिया 2। n का मान क्या लिया? संख्या में अधिकतम अंक कितने हैं। तो यहाँ देखो 2 अंक हैं, तो ये 2 ले लिया। -1, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4 - 1 यानी कि 3। कितने समूह बनेंगे इसमें? 3 समूह बनेंगे, यानी कि 3 खंड बनाने हैं। तो 3 खंड बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 लाइनें खींच देंगे, ये 3 समूह बन गए। पहला समूह है, दूसरा समूह और ये तीसरा समूह है। चलो आगे देखो, अब इसको गुणा कैसे करते हैं? इस समूह के लिए क्या करेंगे? ये जो बाहर वाली संख्या है इधर की, इनको ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा कर देंगे। इस ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा कर देंगे, तो 6 × 2। और इधर वाले में के लिए क्या करेंगे? ये जो इधर वाली संख्या है 4 × 7, 4 को गुणा कर देंगे 7 से। अब बचा बीच वाला खंड, बीच वाला समूह बचा है। बीच वाले समूह के लिए क्या करेंगे? तिरछा गुणा करके उनको जोड़ देंगे। अभी तक हमने दो समूह को किया है। पहले वाले समूह के लिए क्या करेंगे? इन दो ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा कर देंगे, तो 6 × 2। और इधर वाले के लिए इन दोनों को गुणा कर देंगे, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा कर दिया, 4 × 7। अब अपने पास समूह बचा है एक, बीच वाला मध्य समूह। इसको कहते हैं दायां समूह, मध्य समूह और बायां समूह। तो मध्य वाले समूह के लिए क्या करेंगे? तिरछा गुणा करके उनको जोड़ देंगे। तिरछा गुणा कैसे करेंगे? कि 6 को 4 से गुणा कर देंगे, 7 को 2 से गुणा कर देंगे। तो देखो गुणा करके जोड़ते हैं। 6 को गुणा करेंगे 4 से, और दूसरा है 7 को गुणा करेंगे 2 से। तो गुणा करते हैं। 6 को 2 से गुणा किया तो क्या आया? 12 आया। और इधर देखो 6 को 4 से गुणा किया तो 24 आ गया। और यहाँ पे देखो 7 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 14 आएगा। और 7 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 28 आएगा। अब इनको जोड़ लो, 24 और 14 कितने हो गए?
38, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 38 है और यहाँ पे 28 है। अब देखो एक मुख्य बात उधर्व व्याम में आपको ध्यान रखना है कि केवल अंतिम समूह कौन सा है इसमें, ये वाला। अगर संख्या 2 अंकों की है, 3 अंकों की है, 4 अंकों की, कितने भी अंकों की है, केवल अंतिम अंक को छोड़कर बाकी जितने भी समूह हैं, जैसे ये पहला समूह है, ये दूसरा समूह है, इन सभी समूह में आपको सिर्फ एक अंक ही रखना है। एक अंक मतलब इकाई का अंक ही यहाँ रखना है, बाकी जितने भी अंक आते हैं उसको आगे जोड़ देना है। तो जैसे देखो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ 12 है, बताइए इसमें इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो ये 2 यही रहेगा और ये जो आगे वाला अंक है 1, ये इसमें जुड़ जाएगा। 38 में 1 जुड़ेगा तो कितने आ गए यहाँ पे 39 है, और यहाँ पे क्या बचा 2 बच गया, इकाई का अंक 2 बच गया और यहाँ 39 हो गए। अब यहाँ इकाई का अंक यही रहेगा और ये 3 है वो आगे जोड़ देंगे, 28 और 3 कितने हो गए 31। तो अपने पास यहाँ 2 बचा है और यहाँ 9 बचा है और यहाँ 31। अब ये बीच वाले जो देखो लास्ट वाले समूह को छोड़ के बाकी में क्या है, एक एक अंक ही है, तो अपने पास इसका गुणनफल क्या हो गया 3192। अतः 42 इंटू 76 का अभिष्ट गुणनफल क्या होगा 3192। इनका गुणनफल क्या होगा 3192। इस प्रकार से अपने को 2 अंकों की भी किसी भी प्रकार की संख्या देते हैं उनको गुणा करें तो आप इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं। आप मन से कोई भी 2 संख्या लो 2 अंकों की और उसे गुणा करके देखो गुणनफल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप इसका बार बार अभ्यास करते हैं तो कुछ एक समय ऐसा आएगा कि आप एक लाइन में जल्दी से उत्तर निकाल दोगे, ये नहीं कि आप मौखिक भी निकाल दोगे। तो इसका बार बार आप अभ्यास करें। इस प्रकार से आगे वाला उदाहरण लेते हैं, जैसे इसमें ये तो था, इसमें 2 अंक हैं, अगर अपने को एक 3 अंकों की संख्या आ गई और एक 2 अंकों की आ गई, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो विधि इसमें वही है, थोड़ा सा अलग है, समूह अलग बनेंगे, उसमें समूह के लिए अलग अलग हैं, अंकों के आधार पर समूह बनते हैं। तो देखो जैसे अपने को दे दिया 236 इंटू 65, या देखो यहाँ 3 अंक हैं और यहाँ 2 अंक हैं, अलग है ना। इसको गुणा कैसे करेंगे, उधर्व व्याम के द्वारा अपने को गुणा करना है, 236 को गुणा करना है 65 से। सबसे पहला काम है समूह बनाना। यहाँ अगर कोई संख्या नहीं है तो इसको 0 लगा के पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला काम है समूह बनाना। तो समूह के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, 2n-1। n का मतलब होता है संख्या में अधिकतम अंकों की संख्या। तो यहाँ पे संख्या में अधिकतम अंक कितने हैं, 3 हैं, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो कौन से लेंगे, अधिकतम लेना है, अधिकतम 3 है, तो 2 इंटू n की जगह अधिकतम अंक 3 है, -1, 3 को 2 से गुणा किया 6 -1 यानी कि कितना आया 5। अतः समूह कितने बनेंगे, इसमें 5 बनेंगे। तो इसके समूह बना लेते हैं अपन, 5 समूह बनाना है। ये पहला समूह है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 5 समूह बना दिए। अब इसको गुणा करते हैं। देखो इस समूह का गुणा कैसे करेंगे कि इधर वाली संख्या है 6 को 5 से गुणा कर देंगे, ऊपर वाली संख्या को गुणा कर देंगे, 6 इंटू 5। और इस समूह के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले को नीचे से गुणा कर देंगे, 2 इंटू 0। इसके लिए क्या करेंगे, इधर वाले को ये 2 अंक ले लेंगे, 23 को 0 6 से गुणा करेंगे यानी कि तिरछा गुणा कर दो, 3 को 0 से गुणा कर दो और फिर इनको जोड़ देंगे, 6 को 2 से गुणा कर दो। इसके लिए क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, 6 को 6 से गुणा करना है और 5 को क्या करना है, 3 से गुणा करना है। बात समझ में आ रही है। अब अपने पास बचा है सिर्फ बीच वाला। बीच वाले के लिए क्या करेंगे, यानी कि ये जो कोने में लिखी है 6 को 0 से गुणा कर देंगे, 5 को 2 से गुणा कर देंगे, ये बीच में है 3 इंटू 6, इनको गुणा करके सबको जोड़ देंगे। तो देखो 2 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 6,
प्लस बीच वाली बची है तो 3 इंटू 6। अब इनको क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। दो को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करने पे 0 ही आता है, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब 3 को 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। 0 प्लस 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 आ गया। अब देखो यहाँ पे 5 को 2 से गुणा किया 10 आ गया, और 0 को 6 से गुणा करेंगे तो 0 प्लस 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 18। आगे देखो 6 को 6 से गुणा करने पे 36, 5 को 3 से गुणा करने पे 15, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 6 को 5 से गुणा किया तो अब इनको जोड़ देते हैं। यहाँ पे 0 है, 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 है, 10 में 18 जोड़ेंगे तो 28, और यहाँ पे 36 और 15 कितने हो गए, 51 हो गए, और यहाँ 30 है। अब देखो जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अंतिम समूह को छोड़कर बाकी जितने भी समूह हैं उसमें क्या करेंगे, एक एक संख्या ही रखना है, यानी कि इकाई का अंक ही रखना है, बाकी को आगे वाली संख्या में भेज देंगे और वहां जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो पहला समूह, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, अंतिम कौन सा है, ये वाला। यहाँ 2 अंक हैं तो इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो ये 0 यही रहेगा और ये 3 इसमें जोड़ देंगे, प्लस के 3। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ 0 बच गया और ये 3 इसमें जोड़ दिए तो 51 और 3 कितने हो गए, 54 हो गए। अब देखो ये 54 हो गया तो 4 यहीं रहेंगे और ये 5 इसमें जोड़ दो, प्लस ये 5 इसमें जोड़ देंगे तो 28 और 5 कितने होते हैं, 33 होते हैं। 33 नहीं, सॉरी 32, हाँ 33, 28 और 5 33। अब देखो 33 में 3 यही रहेंगे और ये आगे इसमें जुड़ जाएंगे 3। 12 और 3 कितने हो गए, 15, इसमें 3 जोड़ दिए तो ये हो गया आपके 15। अब 15 में क्या करेंगे, इकाई का अंक यही रहेगा और ये आगे वाला एक इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या बचा अपने पास, यहाँ 0 बचा है और यहाँ पे 4 आया है, और यहाँ पे इस समूह में 3 है, यहाँ पे 5 है और आगे वाले में 1 है। तो गुणनफल क्या आ गया, 1 5 3 4 0, यानी कि 15,340। इनका गुणा क्या आएगा, 15,340। बात समझ में आई आपको। अतः हैं अपन कह सकते हैं कि 236 इंटू 65, अगर इनको गुणा करते हैं तो कितना आता है, 15,340। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी के अंदर। ये था आपके पहले इस विधि के अंदर अपन ने देखा था उदयवे तिरवे व्यायाम से कि 2 अंकों का गुणा कैसे किया जाता है। इसके बाद में अगर अपने को एक संख्या 3 अंकों की दे रखी है और दूसरी 2 अंकों की दे रखी है तो उसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कैसे होगा, वो इस प्रकार से होगा। अब आगे अपन इसी के अंदर देख रहे हैं कि दोनों ही संख्या 3-3 अंक की हो तो उसको कैसे करेंगे। तो बिल्कुल आसान है, जैसे आपको देते हैं 734 इंटू 345, यानी कि 734 को गुणा करना है 345 से, उधर भी त्रिव्याम से करना है। 734 को गुणा करना है 345 से। सबसे पहला काम क्या है, समूह बनाना। क्या काम है, समूह बनाना। समूह कैसे बनाएंगे तो उसके लिए मैंने बताया था एक फॉर्मूला है 2n-1। n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है कि संख्या में अधिकतम अंकों की संख्या कितनी है, 3 है, दोनों में 3 ही है तो अधिकतम लेना है। 2 इंटू n का मान क्या है, n का मान अधिकतम अंकों की संख्या तो 3 है -1, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 माइनस 1 यानी कि क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। अब देखो आगे कितने समूह बनाने इसके, 5 बनाने। तो 4 रेखाएं खींच के इसके 5 समूह बनाएंगे। ये 5 समूह बनेंगे। ये पहला समूह है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। पहले समूह के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा कर दो। तो 4 इंटू 5। इधर वाले के लिए क्या करेंगे, इनको दोनों को गुणा कर देंगे 7 इंटू 3।
7 इंटू 3। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे इधर वाली दो अंक लेके, 3 इंटू 3 और 7 को 4 से गुणा कर देंगे प्लस 7 इंटू 4। इसके लिए क्या करेंगे, इधर वाले दो अंक ले लेते हैं, 4 इंटू 4, ये 4 इंटू 4 प्लस 5 को क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, 5 इंटू 3। बात समझ में आ रही है। अब बचा है अपने पास बीच वाला समय, तो बीच वाले के लिए क्या करेंगे कि ये जो कोने पे लिखी है 4 इंटू 3 और 5 इंटू 7, 3 इंटू 4, इन सबको गुणा करके क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो देखिए 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 4, ये ले लिया। अब इसको गुणा करते हैं, तो देखो 7 को 3 से गुणा किया तो क्या आया 21 आया, और यहां देखें 3 को 3 से गुणा किया 9 प्लस 7 को 4 से गुणा किया 28। इसमें देखिए 4 को 3 से गुणा किया 12 प्लस 7 को 5 से गुणा किया 35 प्लस 4 को 3 से गुणा किया 12, और यहाँ गुणा करेंगे 4 को 4 से गुणा किया 16 प्लस 5 को 3 से गुणा किया 15, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। बात समझ में आ रही है। ये अपन ने गुणा किया तो ये संख्या है। अब इनको जोड़ देते हैं, यहाँ पे 20 है और 16 और 15 कितने होते हैं 31, इनको जोड़ेंगे 12 और 12 कितने हो गए 24, 24 और 35, 24 और 35 कितने होते हैं 24 और 35, इनको जोड़ देंगे तो 9 और 3 2 5, ये देखिए 59 आ गए। कितने आए 59। आगे देखो इनको गुणा करेंगे, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आया, 7 को 4 से गुणा किया तो 28 आया, 28 और 9 37, और यहाँ पे अपने 21 आ रखा है। अब आगे क्या करेंगे, गुणा कर दिया जोड़ दिया, जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि सिर्फ अंतिम समूह को छोड़कर बाकी जितने भी समूह है, ये पहला समूह है, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब समूह में क्या करेंगे एक एक ही अंक रखना है, यानी कि सिर्फ इकाई का अंक रखना है, बाकी को आगे वाले समूह में भेजना है। तो यहाँ पे देखो इकाई का अंक 0 है और दाई का अंक 2 है, तो ये 2 इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ से बचेगा 0 और ये 2 इसमें जोड़ दिया तो क्या आ गया 31 और 2 कितने होते हैं 33। यहाँ 33 आ रहे हैं तो इकाई का अंक 3 यही रखेंगे और जो दाई का अंक है ये आगे वाले में जोड़ देंगे। 59 और 3 कितने हो गए 62, इसमें 3 जोड़े तो कितने आए 62 आ गया। अब 62 में इकाई का अंक यही रहेगा और ये 6 क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, 33, 37 और 6 कितने हो गए 43, 43 में 3 यही रहेगा और ये 4 आगे वाले में जुड़ जाएगा, 21 और 4 कितने हो गए 25। तो यहां पे देखो यहां बचा है 0, इसमें बचा है 3 2 3 और यहाँ पे 25। तो अपने पास संख्या क्या आ गई, गुणनफल क्या आ गया 2 5 3 2 3 0, ये अपने क्या आ गया गुणनफल आ गया। अतः हैं अपन कह सकते हैं कि 734 इंटू 345 को अगर गुणा करें तो अपने अभिष्ट गुणनफल क्या आएगा 2,53,230, ये अपने क्या आएगा गुणनफल आएगा। आज के लिए इतना ही। आगे अपन जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी उसमें अपन जो सूत्र निकलन विधि जो कि अपन ने पहले वाले वीडियो में पढ़ी थी उसमें अपन उपादान के आधार पर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।